नमस्कार, मैं जिलीत। आप देख रहे हैं जिलीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आपकी पैसों से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियों के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत जो है वो कम्प्लीटली डिजिटल होने वाला है। पिछले 5-7 साल की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम पैसे भेजने के लिए बैंक जाते थे, लेकिन अब हम घर बैठे अपनी फिंगर टिप से, अपनी स्मार्टफोन, अपनी लैपटॉप, डेस्कटॉप की मदद से हम आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। मिनी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, मिनी स्टेटमेंट क्या, पूरा का पूरा स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, साथ में ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब हम एक अकाउंट से दूसरी अकाउंट में पैसे भेजते हैं तो यहाँ नंबर्स की गलती की वजह से आपके अकाउंट से जहाँ पैसे जाने वाले हैं वहाँ ना जाकर के किसी और के पास चले जाएंगे। क्योंकि भाई मैं हमेशा कहता हूँ, हम इंसान हैं तो इंसान से ही गलतियाँ होती है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? क्या आप भी वही सोचते हो कि पैसे भाई मेरे गए, डूब गए, अब पैसे नहीं निकलेंगे क्योंकि वो किसी और के पास चले गए? जी नहीं दोस्तों, आपके पास यहाँ कुछ रास्ते हैं अपने पैसों को वापस पाने के लिए। इसी के बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और ज़रूरी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों, जब आपके पैसे किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जल्द से जल्द, जैसे कि आपका अकाउंट है HDFC में, तो जल्द से जल्द HDFC के आपके नज़दीकी जो भी कोई ब्रांच है उस ब्रांच में जाए, ना कि अपने होम ब्रांच में। क्योंकि होम ब्रांच हो सकता है आपसे काफ़ी दूर हो, आप हो सकता है अपने घर से दूर हो। तो ऐसे में आपको उसी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाना होगा, जाकर एक लिखित दरख्वास्त उस बैंक के बैंक मैनेजर को सबमिट करनी होगी कि सर ऐसा ऐसा बात था, ऐसा ऐसा हुआ, और जितना जल्दी हो सके ये आपको करना है। यहाँ अगर आपके पैसे उसी बैंक के, जैसे कि HDFC में आपका अकाउंट है, HDFC से HDFC में ही ट्रांसफ़र हुए हैं, जो गलत अकाउंट मैंने कहा था, तो यहाँ पे HDFC के पास आसान प्रोसेस होते हैं उस पैसे को वापस लाने के लिए। उस अमाउंट को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मामला किसी और बैंक की है तो ये बैंक पहले उस बैंक से कांटेक्ट करेगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर ये जो पैसे है वो आपको वापस मिलेंगे, तब अगर वो अकाउंट होल्डर उस पैसे को नहीं निकाला हो तो। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जब किसी के अकाउंट में गलती से पैसे आ जाते हैं तो लोग पहले उस पैसे को निकाल लेते हैं कि भाई बैंक वापस से उसको रिवर्स ना कर ले, इससे निकाल लो जल्दी से जल्दी। लेकिन ये बहुत गलत है, जो आपको मतलब बहुत परेशानी में डाल सकता है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे HDFC का नाम लिया, तो HDFC, एक्सिस, ICICI या फिर ये जितने सारे बैंक्स हैं इनका मामला कुछ और है, और यहाँ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मामला कुछ और है। मेरी अभी भी बात हुई SBI के कस्टमर केयर से, तो उनका कहना है कि सर हमने आपको, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने आपको वो राइट्स दे दिए, वो अधिकार दे दिए कि आप अपने पैसों को खुद से भेज सकते हो किसी को। अब आपने किसको भेजा, किसको नहीं भेजा, वो उसका इन्फॉर्मेशन वो या फिर उसको लेकर के हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप जाइए अपने ब्रांच में, ब्रांच मैनेजर से मिलिए, हो सकता है वो कुछ कर दे। देखिए, अक्सर मैंने देखा है बैंक में, जो खासतौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो बैंक के अधिकारी होते हैं, ज़्यादातर, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, ज़्यादातर जो होते हैं उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उससे कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कस्टमर केयर से हमें मिलती है। और यहाँ कस्टमर केयर से ही बोला जा रहा है कि आप जाके ब्रांच में मिल लो, हो सकता है वो लोग कुछ कर दे। तो ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ कुछ केस में ऐसा होता है कि पैसे भी उस बंदे ने निकाल लिए और आपके पास बैंक भी आपका साथ नहीं दे रही है, तो ऐसे में आपको कानूनी दावपेच का इस्तेमाल करना होगा। ध्यान दीजिएगा, कानूनी ये जो कार्रवाई है ये शुरू करने से पहले अमाउंट अगर बड़ा है तो ही करें, वरना मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है, तो वो सही नहीं होगा शायद। क्योंकि देखिए, 5,000 रुपये को निकालने के लिए अगर आप 50,000 खर्चे करते हो तो कहाँ की समझदारी है ये? क्योंकि ये कानूनी दांवपेच जो है, यहाँ पे कानूनी मामलों में खर्चे ज़्यादा और समय भी ज़्यादा लग सकता है। आपको सबसे पहले एक लॉयर की मदद लेनी होगी, जो कि उस बंदे के घर में एक नोटिस भेजेगा। अगर वो उस नोटिस का जवाब नहीं देता है, पैसे वापस नहीं करता है, अब यहाँ पे शुरू हो जाता है कोर्ट का मामला, यानी कि भागदौड़ वाला सिलसिला। यहाँ एक और जरूरी जानकारी देना चाहूँगा, जब आपकी गलती की वजह से किसी अकाउंट में पैसे चले जाते हैं तो जरूरी तो नहीं कि वो अकाउंट एग्जिस्ट करता हो सकता है उस नंबर की कोई अकाउंट ही ना हो, या उस नंबर और IFSC के साथ में कोई अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे बिना आपके कुछ किए आपके अकाउंट में रिवर्स हो जाएंगे। हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, 1 या 2 दिन का, उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये अकाउंट नंबर इनवैलिड है? इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। किसी भी ब्रांच में जाकर के इसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं अपने ही बैंक के। अगर आपका होम ब्रांच आपके नज़दीक है तो आप अपने होम ब्रांच ही जाए। यहाँ जो है आपको वो लोग ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ मामला जो है घर वाला हो जाता है, होम ब्रांच।
दोस्तों एक और ऐसा वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, वॉलेट ट्रांजैक्शंस, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, ये सारे को लेकर के कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिनको अगर आप याद रखते हो या समझ जाते हो तो आइंदा से कभी भी आपके पैसे किसी गलत अकाउंट में जाएंगे ही नहीं। अगले 1 या 2 वीडियो बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगी। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।